हाय एवरीवन, वेलकम टू एंजल्स टैरो। होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ में हेल्दी होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर क्यों बदल गए। ऐसा क्या हुआ कि वो एकदम से बदल गए, या आपसे दूर हो गए, या बहुत सारी चीज़ें जो आपके मन में होंगी उनके चेंज होने का, उनका बिहेवियर, नेचर। तो वो सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में डिस्कस करने वाले हैं। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी ज़ोडिक साइन वालों के लिए है, सभी एज ग्रुप वालों के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। एंड अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके क्लेम कर सकते हैं। एंड मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए नए टॉपिक्स पर डेली वीडियोस लेकर आती हूँ। ठीक है, तो चलिए कार्ड्स को शफल करते हैं एंड एंजल से प्रे करते हैं कि वो हमें सही गाइडेंस दें एंड हमें बताएं कि हमारे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो क्यों बदल गए। जो हमारा फर्स्ट कार्ड है, इट्स एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, हैंगमैन, द व्हील ऑफ फॉर्चून। Nine of Wands, Nine of Swords, the Magician and Three of Swords। ठीक है, Queen of Cups, एनर्जी ऑफ द डेक, Queen of Cups। ठीक है, तो क्या कहते हैं कार्ड्स कहते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो काफ़ी ज़्यादा, कहते हैं ना, थक चुके थे बहुत ज़्यादा। मतलब वो बातों से, जो आप दोनों के बीच में सब कुछ सही नहीं चल रहा था। एक ना, उन्होंने, एक सिचुएशन आती है जहाँ इंसान सोचता है कि अब बस, मतलब अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब मैं क्या करूं। ना मैं किसी और रिश्ता जाता हुआ दिख रहा है, ना किसी और क्यों सब कुछ ठीक होता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं आके इंसान थक जाता है। इंसान सोचता है कि हाँ, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, ना मुझे कुछ बोलना है, ना मुझे कुछ करना है, मैं न्यूट्रल हूँ। तो आपके जो पार्टनर हैं अब वो ना बहुत एक्साइटमेंट शो कर रहे हैं और ना ही बहुत ज़्यादा गुस्सा शो कर रहे हैं। तो उन्होंने अपने अंदर एक चुप बना ली है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनको सही आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, सही रास्ता नहीं मिल रहा है। वो बहुत सोचा उन्होंने, बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने बातों को समझने की कोशिश की, रिश्ते को समझने की कोशिश की, बहुत क्लोजली जाके जब सोचा तो उनको समझ में ये चीज़ आई कि शायद ये रिश्ता काम नहीं करेगा। तो उन्होंने अपना नेचर चेंज कर लिया। ये कुछ केसेस में हो सकता है, ठीक है, सभी केसेस में नहीं। तो मैं आपको अलग अलग सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि उनको अब ये रिश्ता मजबूरी लग रहा है। ठीक है, बहुत बार होता है कि हम बहुत एफ़र्ट्स डालते हैं रिश्ते में, लेकिन कहीं ना कहीं आके हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हमारे एफ़र्ट्स काम नहीं कर रहे हैं। हम कितना भी कर लें, लेकिन वो जो हमें रिजल्ट्स चाहिए, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हमारी, वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो इंसान पीछे हटना शुरू हो जाता है। यहाँ कुछ केसेस में मुझे ये भी सिचुएशन दिख रही है। ठीक है, और कुछ केसेस में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग पिछली बातों को सोचकर, आप लोग पिछली बातों को नहीं छोड़ते हैं, आप लोग बातों को खींचते बहुत ज़्यादा है। तो बार बार जब आपका रिश्ता दोबारा से शुरुआत होती है ना, तो वहाँ उसमें पिछली बातें बार बार आती हैं। आप लोग एक दूसरे को हर्ट करने की कोशिश करते हो, आप लोग एक दूसरे को समझना नहीं चाहते, समझाना नहीं चाहते। सिर्फ आप ये सोचते हो मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मतलब आती हुई खुशियों को भी एक्चुअली आप लोग देखना नहीं चाहते। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम, सब कुछ सही चल रहा होता है लेकिन हम कमियां निकालते हैं। चीज़ें सब कुछ बहुत अच्छी चल रही हैं, सारी चीज़ें सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन हमें क्या नेचर है, हमें कमियां निकालनी है, हमें एक दूसरे को गलत कहना है, हमें ये देखना है कि उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, उसने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, मुझे ऐसा चाहिए था, मुझे ऐसा टाइम चाहिए था। हर वक्त हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली जाती हैं, और जब सामने वाला इंसान उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पाता है तो वो पीछे हटने लगता है। उन्हें लगता है कि मैं इस इंसान की एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे से अब नहीं होगा, मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। वहाँ आकर इंसान थक जाता है और सोचता है कि अब पीछे हटना शुरू कर दो। ठीक है, और कुछ केसेस में जो मुझे दिख रहा है, लोग जो हैं जानबूझ के भी कर रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं कि उन्हें, शायद कहते हैं ना,
थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। उन्हें इस रिश्ते से बाहर जाना है। उन्हें लग रहा है कि कैसे इससे बाहर निकला जाए और दूसरी जगह, मतलब होता है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आपको दिखाएँगे कि हाँ, वो बहुत परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं, आपके साथ सही नहीं चल रहा है सब कुछ, जबकि सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन उन्हें ये दिखाना है कि सब कुछ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट अब बाहर हो गया है। उनका इंटरेस्ट उनकी लाइफ़ में और बहुत सारी ऐसी प्रायोरिटीज़ हो चुकी हैं, जहाँ वो जाना चाहते हैं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी उन्हें कुछ न कुछ कमी निकालनी है, गलतियाँ ढूँढनी है, ताकि वो बाहर जाकर और रिश्तों में अपना इंटरेस्ट दिखा सकें, या उनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ उन्हें और भी ध्यान देना है। बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हो सकता है, और बहुत सारे केसेस में इंसान खुशी ढूँढ रहा है, या उसे लगता है कि अब मैं थक चुका हूँ या थक चुकी हूँ हर वक़्त एक रिश्ते को ढोते-ढोते। बहुत वक़्त तक जब रिश्ते में नेगेटिविटी रहती है, आप एक-दूसरे पे शक करते हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाते हैं, तब जब बहुत सारी चीज़ें सही नहीं चल रही होती हो, तो कहीं न कहीं आके लास्ट में हम ये सोचते हैं कि अब बस, अब यहाँ से आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ चीज़ें सब सही नहीं होने वाली। तो उन सारी चीज़ों को हमने एक जगह इकट्ठा करके आप सबके लिए एक अलग-अलग रीज़न्स, जो शायद हर किसी की लाइफ में हो सकते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम इंसान बहुत सारी पॉज़िटिव चीज़ों को नहीं देखते हैं, सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं। हमें क्या होता है, हमारे पास बहुत चारों तरफ अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, सिर्फ़ नेगेटिविटी देखनी है। तो इस वक़्त आपके रिश्ते में वो कंडीशन है। कई लोगों को क्या है, बहुत आगे निकलने की चाह होती है। उन्हें सच्चा प्यार नहीं देखना है, उन्हें सच्ची चीज़ें नहीं देखनी, उन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ें देखनी है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से वो पीछे हटना शुरू कर देते हैं, जहाँ उन्हें मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं दिखती, उन्हें सच्चा प्यार नहीं दिखता, उन्हें एक शो ऑफ नहीं दिखती। उन्हें क्या चाहिए होता है कि इंसान हमें दिखावा करे, इंसान प्यार का दिखावा करे, और कई लोग नहीं कर पाते। वो दिल से प्यार करते हैं, लेकिन दिखावा नहीं कर, वहाँ भी रिश्ता कमज़ोर पड़ने लगता है और इंसान पीछे हटने लगता है, ठीक है? और हर वक़्त एक चीज़ को नेगेटिव थॉट्स में ही रहना, हम हर वक़्त रिश्ते को नेगेटिविटी की ओर लेके जाते हैं, वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लीज़ अपने रिश्ते को नेगेटिविटी अट्रैक्ट मत कीजिए, हमेशा पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट कीजिए। हर वक़्त रोना-धोना हर रिश्ते में मत मचाइए, जिससे कि आपके जो पार्टनर है ना, देखिए, हर कोई एक रिश्ते में खुशी ढूँढने आता है। 2 लोग जब एक साथ होते हैं, तो वो एक-दूसरे के क्लोज़ क्यों आते हैं? इसलिए आते हैं कि वो उन्हें जब अपने घर में खुशी नहीं मिल रही, या किसी कहीं से खुशी नहीं मिल रही है, तो वो बाहर खुशी ढूँढते हैं। और अगर उन्हें आप में खुशी मिल रही है, तो जब आप ही उन्हें दुःख दोगे, आप ही उनको हर वक़्त नेगेटिव दिखोगे या हर वक़्त नेगेटिविटी दिखाओगे, तो वो इंसान कैसे इंसान आपके साथ रहेगा? तो आपको क्या करना है, पॉज़िटिविटी अट्रैक्ट करनी है, हर वक़्त खुश रहना है, उस इंसान को भी खुश रखना है और खुद भी खुश रहना है। अगर आपको प्रॉब्लम उस इंसान से हो रही है, अपने पार्टनर से हो रही है, तो उन्हें समझाना आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि आप दोनों एक रिश्ते में हैं। और अगर वो इंसान बहुत समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा, तो पीछे हटना मजबूरी हो जाती है, और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, ठीक है? एंड देखिए, बहुत सारे लोग जो है ना, वो स्लो हर चीज़ को सोचते हैं कि दो नेचर के लोग होते हैं। जब आप खुद ही सोच के देखना, आपके पार्टनर और आपका नेचर सेम होगा? कभी भी नहीं होता, हमेशा अलग होता है। तो हमें क्या होता है कि हम अपोज़िट नेचर वाले जो होते हैं ना, एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। तो हमें लाइफ़ में क्या चाहिए? बैलेंस करना आना चाहिए। आपको रिश्ते को क्या करना है? बैलेंस करना है। हम लोग जहाँ बैलेंस नहीं कर पाते, वहाँ हमें क्या लगता है कि ये काम नहीं कर रहा हमारे लिए रिश्ता। ये रिश्ते को हमें हट जाना चाहिए, ये हमारे लिए काम नहीं कर रहा है। तो लोग पीछे हटने लगते हैं, क्योंकि हम बैलेंस नहीं बना पाते ना रिश्ते में। तो वो बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, ये छोटी-छोटी चीज़, एक नई शुरुआत, जहाँ गलती है, जहाँ परेशानी हुई, उसके बाद फिर से एक नई शुरुआत कीजिए। हर बार ट्राई कीजिए, हर बार ट्राई कीजिए। तो देखिए, कहीं न कहीं आके आप समझ जाएँगे। कुछ टाइम लगता है, हर रिश्ते को हमें टाइम देना ज़रूरी होता है। जब थोड़े टाइम के बाद हम उस इंसान का नेचर समझ जाते हैं कि इसका नेचर क्या है, और हम ईज़िली उसके साथ हैंडल कर लेते हैं। आप देखिए, हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे हैंडल कर लेते हैं? ऐसे ही तो हैंडल करते हैं कि हमें पता है, हम उनके साथ रहते आ रहे हैं बचपन से, हमें पता है हमारा पेरेंट्स का नेचर कैसा है, वो हमें समझ चुके हैं, हम उन्हें समझ चुके हैं। तो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बन जाता है। वही चीज़ हमें एक रिश्ते में भी लानी है। कुछ वक़्त ज़रूर दीजिए, क्योंकि आप सोचिए कि आज आपका रिश्ता शुरू हुआ है और कल आपको सब कुछ अच्छा-अच्छा दिखने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है।
हर चीज़ को टाइम देना चाहिए, हर रिश्ते को टाइम देना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो ये एक छोटी-सी रीडिंग आप सबके लिए कि क्यों बदल गए और इसमें आपको क्या करना है, आपके पार्टनर क्यों बदले और अगर अगर वो बदल गए, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है? वो चीज़ें आपको मैंने आज इस रीडिंग में बताई हैं। तो कैसी लगी आपको ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। खुश रहिए।